नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में आज मैं फिर से आप सभी के लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और उसी के साथ जुड़े हुए कुछ मंदिरों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी के मानचित्र सहित व्याख्या सहित क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर आप मेरी प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान हिस्ट्री में मेवाड़ मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उससे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उन्हीं को पढ़कर भी आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं, कि इनमें से वह कौन सा दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं। ये एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था। दोस्तों, वो कौन सा है, तो वो है भटनेर का दुर्ग, जो कहाँ स्थित है, राजस्थान के उत्तर में स्थित जिला हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिले में जो दुर्ग है उसका नाम क्या है, भटनेर का दुर्ग। और इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि तैमूर लंग जो शासक है उसने 1398 ईस्वी में यहाँ के शासक कौन, यहाँ के शासक दुलचंद भाटी, कौन था, दुलचंद भाटी को पराजित किया तथा दुर्ग पर क्या कर लिया था, तैमूर लंग ने भटनेर दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसी आक्रमण के समय इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था दोस्तों, जौहर किया था। तो दोस्तों, इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ बन रहे हैं। जैसे आक्रमणकारी कौन था, तैमूर लंग था। जब तैमूर लंग ने आक्रमण किया, मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया, उस समय वहां के शासक कौन थे, तो वहां के शासक थे दुलचंद भाटी थे। उस समय वहां के क्या थे, शासक थे। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ यहाँ राजपूत महिलाओं ने भी जौहर किया था। इसके प्रमाण यहाँ के भटनेर दुर्ग से प्राप्त होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी निम्न में से कौन से जिले में स्थित है। दोस्तों, 84 खंभों की छतरी है, ये बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी में एक दुर्ग है जिसका नाम है तारागढ़। देखिए दोस्तों, तारागढ़ नाम से राज्य में दो दुर्ग हैं। एक तारागढ़ कहाँ है, अजमेर में स्थित है, और एक तारागढ़ कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। जो तारागढ़ बूंदी में स्थित दुर्ग है, इस दुर्ग में कितने खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था। ये वही क्वेश्चन दोस्तों जिसके संबंध में अभी हमने बात करी थी कि तैमूर लंग ने वहां भटनेर के शासक कौन, दुलचंद भाटी को पराजित किया था। राजपूत महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ क्या किया था, जौहर किया था। तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने कौन से भटनेर दुर्ग, जो कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है, उस भटनेर दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। उस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो दोस्तों यहाँ के शासक थे दुलचंद भाटी, जब मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जौहर किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। आपके सामने 4 कथन है, इसमें से कोई एक कथन ऐसा है जो दोस्तों क्या है, गलत है। उपनाम यहाँ दिए हैं कि जालोर दुर्ग को क्या कहा जाता है, जलालाबाद भी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। तारागढ़ दुर्ग पूर्व का जिब्राल्टर, ये तारागढ़ दुर्ग जो है वो अजमेर के दुर्ग की बात हो रही है। अजमेर में स्थित तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ये बात भी बिल्कुल क्या दोस्तों, सही है। लेकिन दोस्तों, सिवाना दुर्ग मुस्तफाबाद नहीं कहलाता था। सिवाना के दुर्ग को तो खैराबाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खैराबाद कहा जाता था, जो कहाँ स्थित है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, बाड़मेर में स्थित है। गलत कथन पूछा गया था और हमें गलत कथन मिला है, सिवाना का दुर्ग को मुस्तफाबाद नहीं कहते थे, इसे तो खैराबाद के नाम से जाना जाता था। और चौथा ऑप्शन सही है, मांडलगढ़ दुर्ग कटोरी नुमा आकृति का है। तो इसमें से ये 3 ऑप्शन तो सही है और ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों क्या है, गलत है। तो आंसर क्या होगा, सिवाना का दुर्ग मुस्तफाबाद नहीं कहलाकर खैराबाद के नाम से जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा, कौन से दुर्ग के संबंध में, जालोर दुर्ग के संबंध में निम्न में से किसने लिखा कि शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये द्वारा नहीं है दोस्तों, ये द्वार है। क्या है, द्वार। सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। क्या दिया है कि
जालोर दुर्ग के संबंध में किसने लिखा कि शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो ये बात जालोर दुर्ग के संबंध में दोस्तों हसन निजामी ने कही थी। किसने कही है? हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के संबंध में कहा कि यह दुर्ग इतना शक्तिशाली है कि जिसके द्वार, जिसके गेट है वो किसी भी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। ये जालोर दुर्ग के संबंध में हसन निजामी के द्वारा कहे गए कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण इसे महलों का परिसर कहते हैं? कि इसमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसमें छोटे बड़े बहुत से महलों की संख्या है या बहुत अधिक संख्या में क्या है, महल स्थित है, इसलिए दोस्तों उनको क्या कहा जाता है, उस दुर्ग को महलों का परिसर कहा जाता है। वह कौन है? तो तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ कौन सा है? ये तारागढ़ बूंदी वाला किला है। कौन सा है? तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में स्थित है और यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से महलों की संख्या है, इसलिए इसे दोस्तों महलों के परिसर के नाम से जाना जाता है। जिस दुर्ग को धारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, इसमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसे धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन है? चोमुहागढ़ है। कौन है? चोमुहागढ़, मतलब चोमू का किला। कौन सा किला है? चोमू का दुर्ग या चोमू का किला, जो कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था करण सिंह ने। किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग को चोमुहागढ़ भी, रघुनाथगढ़ और इससे धारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कि चोमू का जो दुर्ग है, चोमू के दुर्ग को चोमुहागढ़, धारगढ़ और इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। चोमुहागढ़, धारगढ़, रघुनाथगढ़ दोस्तों कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है और इसी का नाम है चोमू का दुर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयगढ़ी नामक दुर्ग स्थित है। कि विजयगढ़ी दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग जो है, जयगढ़ दुर्ग का प्रयोग जयपुर रियासत के शासक बंदीगृह के रूप में करते थे। यानी जो युद्ध में बंदियों को गिरफ्तार करते थे उनको कौन से दुर्ग में? जयगढ़ दुर्ग में क्या करते थे? कैद करके रखते थे। और जयगढ़ दुर्ग के भीतर ही एक और छोटा दुर्ग है, लघु दुर्ग है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? विजयगढ़ी कहा जाता है। विजयगढ़ी नामक छोटा दुर्ग जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। और याद रखना, जयगढ़ दुर्ग में बंदी गृह बनाया गया, यानी जो युद्ध में सैनिकों को बंदी बनाया जाता था उनको जयगढ़ दुर्ग में रखा जाता था। उसमें एक छोटा दुर्ग और है जिसको विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? आमेर दुर्ग जयपुर वाला, वहां पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर। उस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण यहाँ पर कनकावती के द्वारा करवाया गया। ठीक है दोस्तों, राजा जो मानसिंह थे, कौन? राजा मानसिंह का पुत्र था कौन? जगत सिंह। कौन थे? जगत सिंह पुत्र थे किनके? मानसिंह के। उनकी याद में, किनकी याद में? जगत सिंह की स्मृति में, जगत सिंह की याद में उनकी पत्नी, उनकी रानी कौन? कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या रखा गया? जगत शिरोमणि मंदिर। क्या रखा गया? जगत शिरोमणि मंदिर। इस जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। किनकी मूर्ति है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, जो काले रंग के पत्थर से बनी है। कैसी बनी है? काले रंग के पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति है जिसकी पूजा भक्त मीराबाई भी किया करती थी। कौन करती थी? भक्त मीराबाई जो है वो भी इसी काले रंग की श्री कृष्ण जी की मूर्ति, जिसका निर्माण कनकावती ने, जो मानसिंह की पत्नी थी, जो मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया था, उसी की पूजा किया करती थी, जो कहाँ स्थित है? आमेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर प्रतिदिन प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्न में से चांद बावड़ी स्थित है। कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो दौसा में स्थित है। दोस्तों ये कहाँ है? दौसा में स्थित है। दौसा का जो दुर्ग है उसी के समीप 4 मंजिल की प्रसिद्ध बावड़ी स्थित है, जिनको दोस्तों कहा जाता है क्या? चांद बावड़ी। दोस्तों आपको पहचान होगी कि बॉलीवुड की अनेक फिल्म निर्माताओं ने चांद बावड़ी पर बहुत से दृश्य फिल्माई हैं। जो चांद बावड़ी
दौसा में स्थित है। कितने मंजिला बनी हुई है? 4 मंजिला बनी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दौसा दुर्ग की आकृति दिखाई देती है कि दौसा का जो दुर्ग है वो निम्न में से किसके आकार की आकृति है? तो सूप के छाजले की आकृति की है। कैसी है? सूप के छाजले की आकृति वाला दुर्ग है, दौसा का दुर्ग है। हमारा अगला क्वेश्चन, बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? कि बीकानेर जो दुर्ग है उस बीकानेर के दुर्ग में निम्न में से कौन से शासक के द्वारा न्याय के घंटे की स्थापना की गई? तो वह कौन था? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह हैं। उन्होंने किले के भीतर एक ऊंचा घंटाघर स्थापित किया था। क्या स्थापित करवाया था? घंटाघर, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय के घंटे के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई तथा मुगलों के आक्रमण हुए, कि इनमें से कोई एक ऐसा दुर्ग है जिस पर सबसे ज्यादा मंगोल लोगों ने आक्रमण किया था, मध्य एशिया से आने वाले लोगों ने आक्रमण किया था, और साथ ही मुगलों ने भी उस दुर्ग पर सबसे ज्यादा आक्रमण सही है या किए हैं। तो वह दुर्ग कौन सा है? तो दोस्तों वह भटनेर का दुर्ग है, हनुमानगढ़ में स्थित है, जहां पर मंगोल आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किया था, मध्य एशिया से आने वाले आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किया था, और मुगलों ने भी यहाँ क्या किया है? आक्रमण किया है। तो इनके सबसे अधिक आक्रमण किसने सही है? भटनेर के दुर्ग ने सही है। इसलिए भटनेर को दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी, कि मतलब उत्तर से आने वाले जो आक्रमणकारी हैं उनका डटकर मुकाबला करता है कौन? भटनेर दुर्ग। इसलिए मंगोल, मध्य एशियाई और मुगलों के आक्रमण सबसे ज्यादा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहते हैं? कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो भारत का अजय, मतलब उसे कोई भी विजित नहीं करे पाया, नहीं जीत पाया, वह कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग है। जो कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है, जो अपनी अजेयता के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। मतलब कभी भी इसे कोई जीत ही नहीं पाया, इसलिए हम हिंदुस्तान के अजय दुर्ग के रूप में जानते हैं। किसको? लोहागढ़ के दुर्ग को। दोस्तों इसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। हम ये भी कह सकते हैं कि हमेशा अजय रहा है, इसको कोई भी विजिट नहीं कर पाया। दोस्तों प्रतिदिन अगर आप राजस्थान जीके के क्वेश्चन इसी प्रकार व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन, 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, इनमें से कोई एक ऐसा दुर्ग है जिसमें कितने शाखे हुए हैं? दोस्तों अब तक 3 शाखे हुए हैं, और वो कौन सा है? चित्तौड़ है। चित्तौड़ का दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर 3 शाखे हो चुकी हैं। पहला शाखा यहाँ 1303 ईस्वी को हुआ था, दूसरा शाखा यहाँ 1534 ईस्वी को हुआ था, और तीसरा शाखा यहाँ 1567 ईस्वी को हो चुका है। तो ये 3 शाखों के लिए जाना जाता है कौन? चित्तौड़ का दुर्ग। ठीक है। तो दोस्तों जैसलमेर का सोनारगढ़ जो है वो 2.5 शाखों के रूप में अपनी पहचान रखता है। अगला क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया, कि इनमें से कौन है जिसने सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? ये सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। तो इनमें से कौन है जिसने सिवाना स्थित बाड़मेर के दुर्ग का निर्माण करवाया है? तो वह कौन था? वीर नारायण पंवार। कौन है? वीर नारायण परमार। दोस्तों सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण परमार राजा भोज के पुत्र, परमार वंश था, कौन था? परमार वंश के शासक थे कौन? राजा भोज है। उनके पुत्र थे कौन? वीर नारायण पंवार। उनके द्वारा लगभग कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया? सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जो कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? कि कौन से दुर्ग के कुएं जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि इसके जो कुएं हैं उनका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने किससे? सुदर्शन चक्र से किया है। तो वह कौन है? जैसलमेर दुर्ग में, जैसलमेर जो दुर्ग है उसमें स्थित एक कुआं जिसका नाम है जैसल कुआं। क्या नाम है? जैसल कुआं स्थित है। इस जैसल कुआं के संबंध में दोस्तों कहा जाता है कि जैसल कुआं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किससे? अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा बनवाया गया है। तो जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़ का दुर्ग, वहां स्थित है कौन? जैसल कुआं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसका क्या किया है? निर्माण किया है, उनको बनाया है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ? कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसमें एक जैसे क्या है 9 महल बने हुए हैं? तो वह कौन सा है? नाहरगढ़ का दुर्ग है। कौन सा है? नाहरगढ़ का दुर्ग। दोस्तों एक शासक थे जयपुर के, आमेर के शासक थे सवाई माधो सिंह। क्या नाम था? सवाई माधो सिंह के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे कितने महल बनवाए? 9 महलों का निर्माण करवाया। दोस्तों सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 प्रेयसी, 9 प्रेमिकाएं, 9 जो पासवान थी उनकी याद में, उनकी स्मृति में, उनके लिए नाहरगढ़ के दुर्ग में एक जैसे क्या बनवाई है? 9 महलों का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। बनवाया किसने? माधो सिंह ने। कितने महल? 9। कहाँ? नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है। 9 प्रेयसी, 9 प्रेमिकाएं या इसी के साथ 9 जो पासवान हैं उन सभी के लिए माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्थिति से संबंधित यवन, यज्ञ, अनुष्ठानों तथा मंदिरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? इनमें से कौन से स्थान में धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है? जैसे हवन, यज्ञ, अनुष्ठान, मंदिरों की स्थिति आदि से संबंधित जानकारी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। राजपूताना के सामाजिक जीवन में मनुष्यों का मुख्य आधार दोस्तों क्या होता है? पूजा पाठ, हवन आदि को माना जाता है। और कालीबंगा जो है से भी हमें प्राचीन यज्ञ वेदी के प्रमाण और हवन कुंडों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो धार्मिक स्थान कौन सा है? कालीबंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को कहा जाता है? कि मंदिरों में काम में आने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार जो शैली है उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उनको महामारू शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामारू शैली। राज्य में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने अनेक मंदिरों का दोस्तों निर्माण करवाया था, वो गुर्जर प्रतिहार शैली थी और वो उसी शैली को क्या कहते हैं? महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताने में सबसे पहला समयांकित मंदिर, कि राजपूताने का वह पहला मंदिर जिस पर समय अंकित है कहां से प्राप्त हुआ? तो वह कहां से प्राप्त हुआ है? झालावाड़ से प्राप्त हुआ है। झालावाड़ जिले का घंटियों वाला शहर झालरा पाटन। कौन सा है? झालरा पाटन। झालरा पाटन से प्राप्त एक मंदिर है जिसका नाम है शीतलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर मंदिर है। इस मंदिर पर दोस्तों 689 ईस्वी लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि राजपूताने का वह पहला मंदिर जिस पर क्या अंकित है? समय अंकित है, वह झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ के झालरा पाटन में स्थित है। कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर के मंदिर के रूप में इसे पहचाना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मारवाड़ में बौद्ध, जैन, गुप्त कला की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने देखे जाते हैं। कि मारवाड़ में कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और गुप्त कला का समन्वय निम्न में से कहाँ देखा जाता है? तो वह कौन सा स्थान है? ओसिया। ओसिया में बौद्ध मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है और गुप्त कला के भी कुछ नमूने यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये त्रिवेणी स्थापत्य कला, त्रिवेणी का मतलब 3 हो गए ना, एक बौद्ध, एक जैन और एक गुप्त से संबंधित, ये त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने प्राप्त होती हैं। उदाहरण प्रस्तुत करता है कौन? ओसिया। और ओसिया दोस्तों कहाँ स्थित है? जोधपुर। ओसिया जोधपुर में बने हुए बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर और गुप्त कला के अनूठे नमूने देखे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में निर्मित विमल शाही मंदिर किससे समर्पित है? कि माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है और वहां पर निर्मित विमल शाही के जो मंदिर हैं वो किसको समर्पित हैं? तो दोस्तों वह आदिनाथ को समर्पित है। 1031 में विमल शाही ने आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। विमल शाही ने किनका? आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1031 में। किसने? विमल शाही ने। तो किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को समर्पित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप राजस्थान जीके के व्याख्या से क्वेश्चनों को इसी प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है। और बदनौर दोस्तों कहाँ स्थित है? राज्य के भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा के बदनौर में महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक हैं उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। जो कौन सा था? कुशाल माता का मंदिर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं कराया? तो वह कौन सा है? नाथद्वारा। बाकी अचलगढ़, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ तीनों स्थानों पर महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, ये 3 स्थान है, अचलगढ़, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इन तीनों स्थानों पर कुंभ श्याम के मंदिर हैं, लेकिन नाथद्वारा में कुंभ श्याम का मंदिर किसने? राणा कुंभा ने नहीं बनवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे माना जाता है? तो वह कौन है? वह विजय स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया और इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर पीपलुद में स्थित है। कहाँ स्थित है? पीपलुद। दोस्तों पीपलुद स्थान को एक और क्वेश्चन बनता है कि पीपलुद को मारवाड़ का क्या? मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट निम्न में से कौन है? तो मारवाड़ का लघु माउंट पीपलुद को कहा जाता है, जो कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में स्थित है और पीपलुद में बना हुआ है हल्देश्वर महादेव का मंदिर। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाड़मेर में नाकोड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नाकोड़ा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कि बाड़मेर का जो नाकोड़ा स्थान है वो किन के लिए? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। नाकोड़ा जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नाकोड़ा जो है यह अन्य मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी पहचानते हैं। बाड़मेर में नाम सुना होगा बालोतरा। कौन सा स्थान है? बालोतरा। बालोतरा में भाकरिया नामक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? भाकरिया नामक क्या है? एक पहाड़ी है। वहां पर जैन धर्मावलंबी जो है उनका एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। दोस्तों नाकोड़ा को ही कहा जाता है मेवानगर। इस स्थान पर 29वें जैन तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ जो है उनका एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने कहा कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाही जैन मंदिर आदिनाथ है? कि इसमें से कौन व्यक्ति है जिसने कहा कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद अगर कोई भवन है तो माउंट आबू में स्थित विमल शाही के जैन मंदिर जो आदिनाथ को समर्पित है वो बेहतर है? तो ये बात दोस्तों किसने कही है? ये कर्नल जेम्स टोड ने कही है। किसने कही है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कही गई है। दोस्तों इसी प्रकार आप प्रतिदिन अगर राजस्थान जीके क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको इन क्वेश्चनों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।